एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आइए शुरू करते हैं इस मजेदार से टॉपिक को। बच्चों, ये जो टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें से कई छोटे क्वेश्चंस भी बनते हैं, कुछ बड़े क्वेश्चंस भी बनते हैं। मैं टाइम टू टाइम आपको बताती रहूंगी, लेकिन सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी को क्लियर करते हैं, दैट इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की बच्चों जब भी बात आती है तो इसका मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी यानी कि उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी है। तो पहली टर्म क्या आई, उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इसका मतलब है कि वो कोई भी ऑर्गेनिज्म दिखने में कैसा है। जब प्लांट्स की बात आ रही है और पर्टिकुलरली फ्लावरिंग प्लांट्स की बात आ रही है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में मेनली इनकी बॉडी कंसिस्ट होती है 6 पार्ट से। कौन कौन से? पहला रूट, दूसरा स्टेम, तीसरा लीव्स, चौथा फ्लावर, पांचवा फ्रूट और 6 नंबर पर आती है बारी सीड की, यानी कि रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड। इन 6 पार्ट से कंसिस्ट होती है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट की बॉडी। अब उसमें से आज जो हम लोग कवर करेंगे लेक्चर में, वो कवर करेंगे रूट को। अब रूट को बताने से पहले मैं आपको एक जस्ट बेसिक आइडिया देती हूँ कि रूट आखिर बनती कैसे है। देखो बेटा, जब भी कोई सीड जर्मिनेट करता है, ये मैंने बनाया एक सीड, इस सीड को जब प्रॉपर मॉइस्चर मिला, ये सॉइल में प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि इससे एक स्ट्रक्चर निकलेगा टुवर्ड्स द डाउनवर्ड और एक स्ट्रक्चर निकलेगा टुवर्ड्स द अपवर्ड। तो जो डाउनवर्ड स्ट्रक्चर निकलेगा उसको हम कहते हैं रेडिकल, और जो अपवर्ड स्ट्रक्चर निकलेगा उसको हम कहते हैं प्लूमोल। अब दो कंडीशन आती हैं कि या तो ये जो रेडिकल है, ये मैंने वापस से बनाया सीड, ये रेडिकल बनाया, इस रेडिकल की ग्रोथ हो और ये क्या हो, सॉइल में एस्टैब्लिश हो जाए। यहाँ पे मैंने बना दी ये, इसको मान लीजिए आप, ये क्या है, सॉइल है, सॉइल में एस्टैब्लिश हो जाए, इसकी प्रॉपर ग्रोथ हो और ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, प्राइमरी रूट में। प्राइमरी रूट यानी रेडिकल किसमें कन्वर्ट हुआ, प्राइमरी रूट में। और कन्वर्ट ना केवल कन्वर्ट हुआ बल्कि एस्टैब्लिश हो गया किसमें, सॉइल में। तो इसको हम क्या कह देंगे, प्राइमरी रूट। रेडिकल किसमें कन्वर्ट हो गया, प्राइमरी रूट में। अब इस प्राइमरी रूट से कुछ और रूट्स निकली, जैसे कि ये ऐसे मैंने बनाया, फिर दूसरी तरफ भी बनाया, ये जो रूट निकली इनको हम नाम देंगे सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट। अब इस सेकेंडरी रूट से क्या हुआ, आगे और रूट्स निकली, ये इस तरीके से रूट निकली, इसको हम नाम दे देंगे टर्शरी रूट। तो ये तीनों की तीनों रूट कौन कौन सी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी रूट, ये तीनों मिलकर के एक सिस्टम बना देंगी जिसको हम क्या कहेंगे, टैप रूट सिस्टम। और ये किस में देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा डाइकॉट में। डाइकॉट यानी कि ऐसे प्लांट जिसमें क्या है, 2 कॉटिलेडन प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं डाइकॉट प्लांट। एग्जांपल जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पीनट या ग्राउंडनट, या जिसको हम एराकिस हाइपोजिया भी कहते हैं, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, टैप रूट सिस्टम। यानी कि यहाँ पर जो प्राइमरी रूट है वो लॉन्ग लिव्ड है, उसी से सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी रूट्स निकल रही हैं, उससे जो सिस्टम डेवलप हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, टैप रूट सिस्टम कह रहे हैं। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास आती है कि ये जो सीड जर्मिनेट हुआ, यहाँ पे मैं दूसरी कंडीशन बना रही हूँ, सीड है, ये सीड जर्मिनेट हुआ, इससे निकला रेडिकल, लेकिन ये रेडिकल क्या हुआ, शॉर्ट लिव्ड रहा। ठीक है, और इसको रिप्लेस कर दिया और बहुत सारी रूट्स ने, मैं दूसरे कलर के मार्कर से बनाती हूँ, इसको रिप्लेस कर दिया और बहुत सारी रूट्स ने। तो ये वाला जो रूट सिस्टम कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम। और ये आपको देखने को मिलेगा किसमें, मोनोकॉट्स में। किसमें देखने को मिलेगा, मोनोकॉट्स में, यानी कि जिसमें केवल एक ही कॉटिलेडन होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है पी और वीट, यानी कि मटर और गेहूं। अब आप ये सोचेंगे कि ये वाले रूट्स आई कहां से। तो बच्चों होता क्या है कि जो स्टेम होता है उस स्टेम के बेस से, ये है स्टेम,
इस स्टेम के बेस से क्या होता है, कई सारी रूट्स अराइज होती हैं और ये क्या ले लेती हैं, ये एक सिस्टम बना लेती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम। तो बेसिक डिफरेंस पूछा जाता है कि टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो टैप रूट सिस्टम ऐसा रूट सिस्टम है जिसमें कि जो प्राइमरी रूट है वो लॉन्ग लिव्ड होती है, जबकि जो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है उसमें जो प्राइमरी रूट होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है। टैप रूट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा डाइकोट्स में और फाइब्रस रूट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा मोनोकोट्स में। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब हम आगे बढ़ते हैं कि रूट के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो बच्चों ये अब आप पूछेंगे ये क्या बच्चों सी बात बताइए, तो सबको पता है कि रूट के क्या फंक्शन होते हैं, लेकिन इसमें से कई सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताती हूँ कैसे। देखो फंक्शंस ऑफ रूट, यहाँ पे मैंने लिखा फंक्शंस ऑफ रूट, ठीक है। अब इसका सबसे बेसिक जो फंक्शन होता है वो तो क्या होता है, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, यानी ये काम तो ये करेगी ही करेगी, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। जो दूसरा इसका इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है कि ये फूड को स्टोर करने का भी काम करती है कुछ प्लांट्स में। अब आप सब लोग खाते हैं, मूली खाते हैं यानी रेडिश है, विंटर्स में हम लोग कैरेट खाते हैं, टर्निप खाते हैं, तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, रूट के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैरेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाइड, ऑप्शन दे देंगे रूट, स्टेम, लीफ या फ्लावर। तो आपको किस पे टिक करना है, आपको टिक करना है रूट पे। तो मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख रही हूँ, क्या है, कैरेट, दूसरा है रेडिश, तीसरा है टर्निप। इनको लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा। तीसरा इसका काम क्या होता है रूट का, तीसरा काम होता है इसका सपोर्ट करना, सपोर्ट। अब आप कहेंगे रूट कैसे सपोर्ट करती है, तो याद करो बेनियान ट्री को यानी कि बरगद के पेड़ को आप सब लोगों ने देखा होगा कि उसमें से कुछ रूट्स जो है वो लटकती रहती हैं। तो वो रूट्स बेसिकली क्या होती हैं, एडवेंटिशियस रूट होती है। अब आप बोलोगे भाई एडवेंटिशियस रूट क्या होता है। एडवेंटिशियस रूट्स हम ऐसी रूट्स को कहते हैं जो रेडिकल से ना डेवलप होके प्लांट के किसी भी पार्ट से डेवलप हो जाए। जैसे कि बेनियान ट्री में जो वो प्रॉप रूट्स जो आप लटकती हुई देखते हैं वो किसी ब्रांच से भी ओरिजिनेट हो सकती हैं। तो उस तरह की रूट्स को हम क्या कह देते हैं, एडवेंटिशियस रूट। लेकिन बेनियान में हम इसको क्या नाम दे देते हैं, प्रॉप रूट। तो आप क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं, प्रॉप रूट्स इन बेनियान, पहली बात। दूसरा एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल आप मेज है या शुगर केन है उसमें उन एडवेंटिशियस रूट को हम नाम देते हैं स्टिल्ट रूट। ये एग्जाम्पल दूसरा हुआ मेज और शुगर केन, मेज और शुगर केन, इसमें क्या है, स्टिल्ट रूट। तो ये क्या काम करते हैं, ये सपोर्ट का काम करते हैं। चौथा जो रूट का फंक्शन आता है वो आता है रेस्पिरेशन। जी हाँ, रूट रेस्पिरेशन का काम भी करती है। आप लोगों ने नाम सुना होगा मैंग्रोव वेजिटेशन का, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैंग्रोव वेजिटेशन का। ये वो प्लांट्स होते हैं जो कहाँ उगते हैं, मैंग्रोव वेजिटेशन कहाँ उगती है, दलदल में उगती है यानी मार्शी प्लेसेस में उगती है। तो वहां पे क्या होता है, ये इस तरीके से पैग लाइक स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने देखे होंगे, कई डायग्राम्स इसके बने हुए मिलते हैं, वो पैग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये पैग लाइक स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं, ये बेसिकली रूट्स होती हैं और इन रूट्स को हम नाम देते हैं न्यूमेटोफोर। तो ये उन जो दलदल में उगने वाले प्लांट है उनमें रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज का काम करती हैं। और इसमें आपको फिर एक नाम याद रखना होगा और वो नाम होगा किसका, राइजोफोरा का। राइजोफोरा जो एक मैंग्रोव वेजिटेशन है जो कीचड़ में या मार्शी प्लेसेस में उगता है और इन रूट्स को वहां पे हम क्या नाम दे देते हैं, न्यूमेटोफोर। तो इस तरीके से हमने रूट के फंक्शंस 4 कवर किए। पहला वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, दूसरा फूड स्टोरेज जहां पे आपको कैरेट, रेडिश और टर्निप के नाम याद रखने हैं, तीसरा सपोर्ट, वो सपोर्ट में आपको नाम याद रखना है प्रॉप रूट्स इन बेनियान ट्री, और मेज और शुगर केन में उन रूट्स को हम नाम देते हैं स्टिल्ट रूट। चौथा फंक्शन इसका रेस्पिरेशन होगा, वो आपको देखने को मिलेगा मार्शी प्लेसेस में मिलने वाले मैंग्रोव प्लांट्स को, और एग्जांपल उसका है राइजोफोरा। तो इस तरीके से आज हमने रूट्स का बेसिक स्ट्रक्चर ले लिया। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी स्टेम का स्ट्रक्चर। अगर इस वीडियो में कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना बहुत है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।